ये एक्सिस का निर्माण करेंगे, ये एक्सिस है नहीं, ये तो सिंपल लाइन हो गया, ये तो सिंपल लाइन हो गया जो कि एक्सिस नहीं है। एक्सिस बनने के लिए इसको क्या चाहिए, एक्सिस बनने के लिए यही चाहिए कि इस लाइन को इससे पास होना पड़ेगा। ये वाला अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए मैं क्या करूँगा, x2 यहाँ तक है, x2 में से x1 को घटा दीजिए। ये जो स्लोप है, स्लोप होने का मतलब एम पूछेगा, डायरेक्ट मतलब आप समझिएगा वो स्लोप है, स्लोप ये वाला। हम इसे tan थीटा निकाल देंगे तब भी बात समझ में आ जाएगी, tan थीटा भी स्लोप ही होता है। और क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन dy/dx, तभी हम बोलेंगे अरे तो स्लोप ही की बात बोला जा रहा है। ठीक है, और कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम मैथमेटिकल टूल के अगले लेक्चर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने वाले हैं, तो स्टार्ट किया जाए। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन, एक ओरिजिन जानना ज़रूरी होता है, दूसरा एक्सिस जानना ज़रूरी होता है, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं और एक वाले को अक्ष बोला जाता है। जो कि देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक ओरिजिन होता है जिसको हम हिंदी में मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, और एक ये पहला, दो चीज़ों को बेसिकली जानना होगा आप लोगों को। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मैं कहाँ पे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा एक्सिस होता है जिसको हिंदी में अक्ष के नाम से जानते हैं। अगर ये चीज़ बहुत बारीकी से समझ ले रहे हैं तो आपका जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर होने वाला है आपको आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सारा का खेल यहीं के है। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु के बारे में आपको बताया जाए तो मूल बिंदु एक फिक्स पॉइंट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मूल बिंदु एक फिक्स पॉइंट है जो हमारे अनुसार तय किया जाता है, जो हमारे अनुसार कन्वीनियंट हो। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो ओरिजिन है ये क्या होता है, मैं उस बात को लिख भी रहा हूँ। ओरिजिन क्या है, एक प्रकार का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। एनी फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी वो फिक्स पॉइंट हो सकता है जो हमारे अनुसार कन्वीनियंट हो। मतलब कि हम उसे तय करेंगे, हमारे द्वारा तय किया गया बिंदु, तय किया गया बिंदु एक ऐसा फिक्स पॉइंट जो हम तय करते हैं। ठीक है, वही होता है मूल बिंदु। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो रूम का कॉर्नर देखे हैं, आप ही से बोल रहा हूँ, रूम। तो रूम वाला देखिएगा तो रूम में क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसका कैसे मानेंगे। जैसे ये समझिए कि ये रूम टाइप का है, घनाफ टाइप का एक रूम है, कमरा है। ये घनाफ टाइप का एक कमरा हो जाएगा। और इसमें मैं नाम दे रहा हूँ A B C D का, P Q R S का, मैं इसमें नाम दे दिया हूँ। A, देखिए उधर A B C D P Q R S। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस घनाभ के, या फिर आप रूम बोलना चाहते हैं तो रूम भी बोल सकते हैं, फिर इस रूम के आप एक कॉर्नर को फिक्स करिए एज ए पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओरिजिन मान सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन किताब में दिया रहेगा हम वही मानेंगे। फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें
मानना पड़ेगा, कहाँ पे हम ओरिजिन मान रहे हैं, कहाँ पे नहीं मानेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं। यहाँ पे ओरिजिन मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, हमारे अनुसार वो डिपेंड करता है। हम ओरिजिन इसको भी मान सकते हैं, इसको भी माना जा सकता है। थोड़ा सोचिए, हम क्यू को भी ओरिजिन मान सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कहाँ पे हम ओरिजिन मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी को भी मान सकते हैं ओरिजिन। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे एक तो एग्जांपल आप समझ ही गए कि हम ओरिजिन किसी को भी मान सकते हैं। सेकंड एग्जांपल फर्स्ट था, ये एग्जांपल सेकंड की बात बोला जाए, जैसे आप प्लेन सीट देखे हैं, पेपर का एक सीट मतलब पेपर का एक पन्ना देखे होंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, पेपर का एक पेज देख सकते हैं, ये पेज है, पेपर का एक पेज है। हम इसमें इसके कॉर्नर्स पर भी मान सकते हैं ओरिजिन को, हम बीच में भी मान सकते हैं, हम कहीं पे भी मान सकते हैं। ओरिजिन हमारे, बता नहीं रहा हूँ कि ओरिजिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या तय किए हैं। वो एक प्रकार का फिक्स पॉइंट होता है, हम कहीं भी उसको मान सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन को जनरली डिनोट किससे किया जाएगा, किससे किया जाता है डिनोट? ओ से। ओरिजिन जो भी होगा, जो भी हम मानेंगे, हम उसे ओ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सिस समझ लिया जाए। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है जिसके पास अपना एक निश्चित दिशा होता है, जो मेन पॉइंट समझिएगा, जो ओरिजिन से पास करना चाहिए। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, ये बात, एक्सिस एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है जिसके पास एक अपनी निश्चित दिशा होगी जो ओरिजिन से गुजरना चाहिए, हम उसे एक्सिस बोलेंगे। तो एक्सिस वाला देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक्सिस को। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसके पास एक निश्चित दिशा है तथा वह किससे पास होना चाहिए? ओरिजिन से गुजरना चाहिए। तथा वह ओरिजिन, मैं मूल बिंदु लिख दे रहा हूँ, तथा वह मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? एक्सिस क्या है? एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन होता है जो जिसके पास एक निश्चित दिशा होती है तथा वह ओरिजिन से गुजरना चाहिए। ओरिजिन से गुजरेगा तभी हम बोलेंगे कि वो एक्सिस है। ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, भले से उसके पास निश्चित दिशा होगी, हम उसे एक्सिस नहीं बोलेंगे, अक्ष नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं किसको ओरिजिन मान रहा हूँ। मैं इसको एक ओरिजिन मान लिया हूँ, ओ से डिनोट कर रहा हूँ। आपको बताया भी पहले कि ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करेंगे। ओरिजिन क्या है? एक प्रकार का फिक्स पॉइंट है जो हमारे द्वारा तय किया जाता है। मैं अपने से एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन मान लिया हूँ। यहाँ से एक लाइन गुजार दिया हूँ, एक रेखा गुजार दी गई है। क्या ये एक्सिस का निर्माण करेंगे? ये एक्सिस है? नहीं, ये तो सिंपल लाइन हो गया, ये तो सिंपल लाइन हो गया जो कि एक्सिस नहीं है। एक्सिस बनने के लिए इसको क्या चाहिए? एक्सिस बनने के लिए इसे यही चाहिए कि इस लाइन को इससे पास होना पड़ेगा। ये एक्सिस, ये केवल लाइन है, ये एक्सिस नहीं है। अब समझ में आया? ये एक्सिस नहीं है। इसको मैं क्या बोलूँगा? अब यहाँ से एक और जैसे डॉटेड वाला रिप्रेजेंट कर दिया गया है, डॉटेड लाइन देखिएगा, तो ये वाला जो है, ये अब लाइन, ठीक है, ये लाइन अब किस में कन्वर्ट हो गई है? अब ये लाइन एक्सिस बन गया है। अब ये एक्सिस बन गया, देखिए क्यों बन गया है? वो जो लाइन है उसके पास एक निश्चित दिशा है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे? अब बोलूँगा कि ये वाला जो लाइन है अब ये एक्सिस बन गया है। ठीक,
एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे इधर मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए इधर ओ बोल दे रहा हूँ, तो ये एक्सिस का निर्माण कर रहे हैं। हम इसको कोई भी एक्सिस का नाम दे सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस का नाम दे सकते हैं हम। मैं वाई ही बोल दे रहा हूँ, वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। एक और आपसे बात बोला जा रहा है, हम जितने भी एक्सिस देख रहे हैं ये 1D वाला है, 1 डायमेंशनल एक्सिस है। 2D में देखा जाएगा तो 2 एक्सिस आ जाएंगे, और जो अक्ष होते हैं हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत होते हैं। नोट में एक बात लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 अक्ष अगर फिक्स हो गए हैं तो तीसरा अक्ष का दिशा स्वयं सुनिश्चित हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर 2 अक्ष फिक्स हो गए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को भी फिक्स कर दीजिए, वाई एक्सिस को भी फिक्स कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन फिक्स हो गया है। 2 अक्ष अगर फिक्स हो गए हैं तो तीसरा अक्ष का दिशा स्वयं सुनिश्चित हो जाता है। 2 अक्ष को अगर मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, तीसरा अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक ओरिजिन मान ले रहा हूँ, ये मेरे ऊपर है, मैं कहीं पे भी मान लूँ, तो एक ओरिजिन है और यहाँ से रेखाएं पास कर रही है। कौन कैसे इधर दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको नाम दिया जा, इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला मैं नाम दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस का नाम दे रहा हूँ। ये वाई एक्सिस का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो जेड वाला है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा किधर को होगा। तो जेड वाला देखिएगा, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जेड एक्सिस हो जाएगा। हाँ, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल दीजिए, ये वाला पॉजिटिव का अपने ऊपर मानने वाला है। उस ओरिजिन से उस साइड का जो डायरेक्शन है, जो फिक्स डायरेक्शन है, उसको मैं पॉजिटिव का नाम दूंगा। तो ओरिजिन के इधर वाला जो एक्स वाला होगा वो निगेटिव का हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस। ये बात क्लियर हो रही है? इसको अगर हम पॉजिटिव बोल दे रहे हैं तो ये अपने आप निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का वाई एक्सिस। इसको हम जेड वाले को इधर बोल दे रहे हैं कि जेड वाला इधर पॉजिटिव को है जेड एक्सिस, तो इधर जेड एक्सिस निगेटिव वाला हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है, कहानी क्या है, माजरा क्या चल रहा है इन लोगों में। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया है, मुझे लग रहा है कि अब आगे चला जाए। नोट डाउन कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये प्लस वाला ऐसे सब नहीं लिख रहा हूँ, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा जाए। हाँ, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ओरिजिन पे जो देखा जाएगा, ओरिजिन पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका ये जो कोऑर्डिनेट हो जाता है 0,0 हो जाता है, जिसको हम ओ से यानी मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। यही आपका मूल बिंदु है जो हम ओरिजिन समझ गए हैं। ये एक्स एक्सिस बन गया है, क्यों कैसे बन गया है? क्योंकि मूल बिंदु से ये पास कर रहा है। ये भी एक्सिस का नाम देंगे क्योंकि ये भी मूल बिंदु से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो जो मूल बिंदु का ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है
जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है किस तरीके से, एक x के लिए एक y के लिए। हाँ, एक चीज़ और बता दिया जाए, हम x एक्सिस के वैल्यू को पहले लिखते हैं, y एक्सिस के वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। तो ये पहले x वाला और उसके बाद से y वाला। हाँ, मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से इधर भी। आपको समझ में आता होगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से। यहाँ पे हम अगर बोलना चाहेंगे तो इसके लिए क्या बोला जा सकता है, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं ए। कहाँ पे है, एक्स में देखिए 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, वाई में कितना है ये पॉइंट, तो वाई में देखिएगा, वाई में तो 3 है तो 2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखने आ गया है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और ले लीजिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लीजिएगा। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर बी। ये जो आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पे देखिएगा, एक्स बता रहा है, अरे एक्स में तो 4 है तो ये हो जाएगा 4, वाई में देखिए ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई में तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो माइनस में 3। हाँ, एक और चीज़, ये वाई एक्सिस मूल बिंदु के नीचे वाला निगेटिव का है, निगेटिव। ठीक है, तो वही -3 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि लिखने आ गया है आप लोगों को। चलिए आगे चला जाए डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला पे चला जाएगा, ये तो बस लिखना सिखाया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चला जाए, इसमें एक चीज़ देखिएगा, मैं कहीं पे 2 पॉइंट ले रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये ओरिजिन है आपका 0,0 और ये एक्स एक्सिस वाला है, इसको एक्स डैश बोल दे रहा हूँ, ये वाई वाला है वाई डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिएगा मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ स्पेस में, एक्स वाई प्लेन में मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, इसको पॉइंट ए का नाम दे रहा हूँ। तो एक चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट ए है मुझे नहीं पता ये x में कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि x में हो सकता है शायद x1 पे हो। ये x एक्सिस में पॉइंट x1 पे हो और यही पॉइंट y वाले में कहाँ पे है, y वाले में बोल दीजिए, यहाँ पे y1 बोल सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये y1 पे है। ये बात क्लियर हुई है। उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा, उस पॉइंट को मैं बी बोल दे रहा हूँ। ये जो बी पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। वो जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाएगा तो सेकंड वाला पॉइंट है, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये वाला सेकंड जो पॉइंट दिखाई आपको दे रहा है इसका नाम हो जाएगा, इधर आप देखिएगा कौन सा पॉइंट है ये, इधर में एक्स में चलिएगा तो दूसरा वाला पॉइंट है, बता रहा होगा दूसरा वाला है, तो x2 बोल दे रहा हूँ, कॉमा। आप एक और चीज़ देखिएगा कि ये वही पॉइंट y में कितना है, तो ये वही वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट y में कितना बता रहा होगा मुझे नहीं पता है। मैं सेकंड पॉइंट है तो मैं दूसरा बोल रहा हूँ y2, तो यहाँ पे हो जाएगा y2। ये आपको बात क्लियर हुई है। तो स्पेस में xy प्लेन में मैं 2 पॉइंट ले रखा हूँ, एक पॉइंट a एक पॉइंट b, जो कि पॉइंट a कोऑर्डिनेट x1, y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट नंबर b x2, y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पॉइंट का उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं वो निकाला जाएगा। इसको मिटा दिया जाए, तो बस सीखने के लिए था कि कैसे लिखा जाता है, ताकि आगे कहानी स्टार्ट किया जाए। तो इसमें क्या होता है, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला निकालना चाहता हूँ, दूरी सूत्र जिसको बोला जाता है।
तो किस तरीके से निकाला जाएगा वो समझ लिया जाए। अब एक चीज़ देखिएगा, दूरी सूत्र निकालना है तो मैं क्या कहूँगा कि यही वाला निकालना है ना, इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का जो दूरी है, जो फासला है कितना है, हम वही निकालना चाहते हैं। एक चीज़ और देखिए, ये पॉइंट इधर मैं बोलूँ कि ये तो x1 है, x1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इधर वाला पॉइंट x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट y एक्सिस में y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, एक A और एक B वाला, एक A और एक B वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला दूरी कुछ ना कुछ होगी ना, इसको एक नाम दीजिए C का। मैं ये बोलना चाहता हूँ A से C के बीच की दूरी कितनी होगी। तो क्या ये वही दूरी है जो ये वाली है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या ये वही दूरी है जो ये वाला है। सोचिए थोड़ा सा, अरे हाँ ये तो वही दूरी है, तो मैं ये निकाल लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सोचिए थोड़ा सा, निकल जाएगा ना। तो x2 यहाँ तक है, x1 यहाँ तक है, और ये रहा ओरिजिन अपना 0,0। तो मैं बोल ये सकता हूँ कि अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला अगर डिस्टेंस चाहिए, आप इससे बोला जा रहा है, देखिए इधर ये वाला अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, मैं क्या करूँगा, x2 यहाँ तक है, x2 में से x1 को घटा दीजिए। सोचिए थोड़ा सा, मैं कह क्या रहा हूँ, इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये वाला निकल जाएगा। तो मैं इसके लिए सिंपल बात बोलूँगा कि x2 में से मैं क्या कर रहा हूँ, x1 को घटा दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस मिल जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से आप ऊपर वाला देखिए, मुझे अगर ये निकालना होगा, ये डिस्टेंस अगर निकालना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा BC के लिए कि भाई BC के लिए ये वही वाला है क्या, वो वाला BC और ये वाले वो बात एक ही है। तो मैं बोल सकता हूँ, इधर रहा ओरिजिन, ये बड़ा वाला में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया जाएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। थोड़ा सा सोचिएगा, मैं कह रहा हूँ, इधर बड़े वाले में से इधर छोटा वाला माइनस कर दिया जाएगा तो ये वाला निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, y2 माइनस y1। ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो ये वही है y2 माइनस y1 जो कि मुझे समझ में आ रहा है। और ये दोनों आपस में 90 डिग्री के बने हुए हैं, परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ से एक और चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, ये तो भाई कर्ण होता है ना। सोचिए थोड़ा सा, हाइपोटेनियस। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जैसे उसको लाइए उधर उठा करके डिस्टेंस फार्मूला में, उसको लाइएगा, उस ट्रायंगल को लाइए इधर। जब ये ट्रायंगल आएगा तो मुझे क्या पता लग गया है, उसी ट्रायंगल को लाया हूँ इधर, तो मैं इसको ए बोल सकता हूँ। सोचिए थोड़ा सा, और ये आपका सी जो कि 90 डिग्री है, और ये वाला आपका पॉइंट बी है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस मुझे पता लग गया है, कितना है ये वाला डिस्टेंस, ये वही है x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लिखिए, कितना हो जाएगा ये y2 माइनस y1। तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अरे भाई यहाँ तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ से तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ये हो जाएगा अगर इसको एंगल थीटा बोल दिया जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा, बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला जाता है, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। आगे देखिए, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC जो आप देख पा रहे हैं, AC को आप पुट करिए, कितना बोल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाइए। BC के लिए मैं कितना बोल सकता हूँ,
हमें तो दिख गया BC भाई। तो क्या बोला जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को आप उस साइड करिए तो कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर ये उधर जाएगा तो होल अंडर रूट बनेगा, आपको क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ से हो जाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि मुझे A से अगर B तक का डिस्टेंस चाहिए तो ये फार्मूला बन जाता है। ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। स्पेस में 2 पॉइंट दिए गए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पॉइंट मार्क करना है कि पहला पॉइंट यहीं पे होगा, दूसरा पॉइंट वहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को भी फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड पॉइंट मान सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, एक A पॉइंट में मान लिया हूँ 2,4 का, एंड एक B पॉइंट मान ले रहा हूँ स्पेस में 4,7 का, और इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा। मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट किसी को भी आप मान सकते हैं, इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी सेकंड मान सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अपना कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। मानने को मान सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो x1 y1 की तरह ट्रीट करेगा, और ये सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है तो x2 y2 की तरह ट्रीट करेगा ये। तो ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, कितना हो जाएगा, होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, x1 की तरह, ये y1 की तरह, ये वाला x2 की तरह, ये y2 की तरह। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला कितना है, 7, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 7 है, 7 रखा हूँ, माइनस 4 है, 4 रखा हूँ का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू, ये बना 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बना कितना, 3 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू हो जाएगा कितना, होल अंडर रूट रखिए इसको, ये 4 बनेगा और ये 9 बनेगा। तो AB इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट बोलने का मेरा मतलब है कि जो भी चीज़ें होंगी हम यूनिट में ही लिखेंगे। तो ये इस समझ में आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे। सेम एक चीज़ सोचिएगा, यही चीज़ें अगर ओरिजिन से मुझे निकालना होगा डिस्टेंस, तब क्या करेंगे। तो ओरिजिन पे जो आप x1, x2 आप मान सकते हैं, एक वाले का सोचिएगा, जो 2 आप पॉइंट मान रहे हैं, एक वाले का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा, मतलब x वाला भी 0, y वाला भी 0। ठीक है, बस एक ही पॉइंट बचेंगे। उसके लिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये नोट करिए तब आगे निकला जाए। हमें डिस्टेंस फार्मूला ही निकालना है। कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से। जिस डिस्टेंस फार्मूला मुझे कहाँ से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए होगा। कोऑर्डिनेट बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा अपना ओरिजिन O जो कि 0,0 है, और एक यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ A, ठीक है, जो कि मैं बोल रहा हूँ x, y। ठीक है, मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, यही वाला निकाल लीजिएगा।
तो ये जो ओरिजिन वाला ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा और ये वाला जो पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। दूरी सूत्र वही लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट रखिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब x2 वाला जो पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ, x2 की जगह पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा और ये ओरिजिन वाला फर्स्ट पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे तो दोनों जीरो हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, x2 के जगह पे कौन है, x है, सोचिए सेकंड वाला पॉइंट x है, x माइनस x1 की जगह पे कौन है, x1 तो बता रहा है कि जीरो है, सोचिए x1 तो बता रहा है कि जीरो है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 देखिएगा कितने कौन सा बता रहा है, सेकंड वाला पॉइंट केवल y बता रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसके लिखा जाएगा y माइनस y1 क्या बता रहा है, तो y1 बता रहा है जीरो, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, जीरो। ये बात क्लियर हुई है, का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिएगा वाई स्क्वायर, तो यही फार्मूला हो जाता है ओरिजिन से सिंपल फार्मूला होता है, वो एक कोऑर्डिनेट वाला हट जाएंगे लोग, होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ओरिजिन का फार्मूला है। ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस या फिर इधर निकालना हो, इधर निकालना हो, किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, तो ये ओरिजिन का फार्मूला बन गया है हमारे पास। इस पर आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। बिंदु यहाँ पे बोल रहा हूँ पॉइंट, एक पॉइंट P है, पॉइंट P जो कि कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका 4, ना मानिए 6,8 मानिए, पॉइंट P एक 6,8 है, जिसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। एक पॉइंट P लिया हूँ 6,8 का, जिसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से वो कितना दूर पर होगा, एक पॉइंट P है 6,8 वाला, जिसका जो मूल बिंदु से कितना दूरी पर है बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या लगाइएगा, अब जो भी दूरी निकालना चाहते हैं, P वाला पॉइंट है, तो सोचिए एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे ओरिजिन वाला है, यहाँ पे आपका P पॉइंट है, और यहीं पे कितना दे रखा है, ये वाला 6,8 दे रखा है, तो 6,8 मैं बोल सकता हूँ। अगर आप लगा रहे होंगे तो कितना मैं बोल सकता हूँ, OP इक्वल टू होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वो वाला तो हट जाता है, तो केवल 6 का होल स्क्वायर बोलिएगा प्लस y वाला रखिए 8 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, OP इक्वल टू होल अंडर रूट 36 मतलब 36 और ये 64, 100 बनेगी जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, इसको यूनिट रखिए, आपको यूनिट में दिया गया होगा। तो यही एग्जाम्पल हुआ। अब हल्की फुल्की जानकारी है, यहीं से निकालते बस, हमें चैप्टर नहीं पढ़ाना है, चैप्टर तो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ये चैप्टर नहीं है, फिजिक्स के लिए बेसिक टूल्स वगैरह हैं जो कि हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, इस पे आगे चला जाए, इसी में अब हम लाइंस वगैरह के बारे में जाना जाए कि लाइंस क्या होती है, स्लोप क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए। इसको हिंदी में बोला जाता है रेखा की प्रवणता। ठीक है, पहले एक डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो लाइन दिया गया था ये वाला ए और ये रहा बी, जो लाइन आपको दी गई थी, यहाँ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ पहले, और इस वाले पॉइंट का नाम दिया गया था कितना, ए, और इस वाले पॉइंट का नाम दिया गया था बी। ये वही दोनों पॉइंट ले रहा हूँ, पहले जो लिया गया था वही वाला है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट x1 कॉमा y1, और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। ठीक है, इन दोनों को अगर देखिएगा तो कोई ना कोई थीटा तो ज़रूर होगा, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा x1 वाला, ये पॉइंट हो जाएगा x2 वाला, ये पॉइंट हो जाएगा y1 वाला, ये वाला पॉइंट हो जाएगा y2 वाला। सोच पा रहे होंगे, वही दोनों पॉइंट लिया हूँ। ठीक है, ये वाला जो मैं डिस्टेंस AC लिया गया था, ये वाला जो डिस्टेंस बोला जा रहा था ये वाला है कितना, तो मैं ये बोल रहा था बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करिए, x2 माइनस x1, और ऊपर वाला कितना दिख रहा है, उस y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ बड़े वाले में से y2 में से y1 को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये वाला निकल जाएगा आप लोगों को। कितना हो जाएगा ये, y2 माइनस y1। ये भी क्लियर हो गया है। देखिए, जब मैं स्लोप की बात करूँगा, रेखा की प्रवणता क्या होता है, स्लोप की इसकी बात किया जाएगा, तो इसका जो स्लोप होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, इसका जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। त्रिकोणमिति पढ़ा दिया गया है, आप गौर करिएगा चीज़ों को। हाँ, tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या बताएगा, ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई बेस बताता है। tan क्या बताएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर कितना होता है, कितना दिया गया उसमें, y2 माइनस y1, और इधर क्या दिया गया है, x2 माइनस x1। ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो बात क्लियर हुई आप लोगों को। यहाँ से एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो आप y2 माइनस y1 देख रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, y में एक प्रकार का चेंज है क्या, परिवर्तन y में, कि बड़ा वाला y में से y2 में से y1 घटा दिया हूँ, तो चेंज इन y में अब कितना चेंज हो गया है, तो वही वाला है क्या। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो ये tan थीटा देख रहे हैं वो, ये जो सिंपली मैं इसको y2 माइनस y1 को बोल सकता हूँ। हाँ, फिजिक्स में जब भी डेल का चिन्ह लगेगा, ठीक है, उसका मतलब चेंज होता है, परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, केमिस्ट्री में डेल लगता है, उसका डायरेक्ट मतलब हीट होता है उष्मा से, लेकिन यहाँ पे लग रहा है इसका डायरेक्ट मतलब ये चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। किस में चेंज हो रहा है जी, y में, तो मैं बोल सकता हूँ डेल y बाई, इसमें देखिए इसमें तो चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन x हो रहा है, कि x2 वाले में से x1 को घटा दे रहे हैं, तो x इसमें कितना चेंज हो जा रहा है, x2 माइनस x1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल x। ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, तो हम स्लोप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें यही दे रखा है चेंज इन y, डायरेक्ट रखेंगे। एक और चीज़, ये तो डेल जब भी लगेगा एक बड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बिग चेंज हुआ, बड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर मुझे छोटा सा चेंज करना हो, मुझे उतना बड़ा ट्रायंगल नहीं चाहिए, उसके लिए छोटा सा अगर चेंज करना हो तो क्या बोला जाएगा उसके लिए, कि छोटा सा चेंज के लिए हम डी का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इक्वल टू, इसके जगह पे छोटा सा चेंज को डी, जैसे नहीं डिफ्रेंशिएशन का नाम सुने होंगे, डिफ्रेंशिएशन वही वाला है, डी वाई हो जाएगा, छोटा सा चेंज हो जाएगा। ये छोटा सा चेंज होता है वाई में, छोटा सा चेंज किस में, वाई में छोटा सा एक चेंज है, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वाला है क्या, पूरा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा जो गोला होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, डिफ्रेंशिएशन को।
देख रहे हैं स्लोप निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीका है, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है तो x2 माइनस x1 कर लेंगे अपान, मतलब कि y2 माइनस y1 कर लेंगे अपान x2 माइनस x1 कर लेंगे, कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर ले जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट ना दे करके डायरेक्ट बोल रखा है कि y में इतना का चेंज, x में इतना का चेंज, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये भी नहीं दिए गया है, कोई फंक्शन हमें दे रखा है, तब क्या किया जाएगा, फंक्शन दे रखा होगा तो डायरेक्ट हम y के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाएगा, तब भी हमें स्लोप मिल जाएगा। तो ये भी स्लोप होता है, ठीक है। एक और चीज़ आप देखिए, जो ये बताया जा रहा, जो स्लोप है उस स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं। तो जो मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो स्लोप है, स्लोप होने का मतलब m पूछेगा, डायरेक्ट मतलब आप समझिएगा वो स्लोप हो, स्लोप ये वाला, हम इसे tan थीटा निकाल देंगे, तब भी बात समझ में आ जाएगी। अरे tan थीटा भी स्लोप ही होता है। और क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तब भी हम बोलेंगे अरे तो स्लोप ही की बात बोला जा रहा है, ठीक है। और कुछ ये भी बोल सकते हैं डिल वाई बाई डी एक्स, यही बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाता है। स्लोप का मतलब यही होता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना उठा हुआ है। स्लोप का मतलब क्या है, ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ए बी वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना उठा हुआ है, यही स्लोप का मतलब होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, तब आगे चला जाए। इसके ग्राफ पे चला जाए। ग्राफ क्या होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, स्लोप पॉजिटिव का भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बढ़ा जाए, इसको नोट डाउन करिए तब तक। चलिए चला जाए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, मतलब मैं बोलूं सरल रेखा का समीकरण होता है, हिंदी में इसको यही बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण, ये वही चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ देखिए, जैसे हम क्लास 10th में पढ़ रखे हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़ रखे होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरीके से पढ़ रखे हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, ये किस किस फॉर्मेट में हो सकती है, कैसा कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारा चीज़ हम क्लियर करेंगे। ग्राफ तो ये क्या है, एक प्रकार का ये जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये जनरल फॉर्म है, मतलब सामान्य सूत्र बोल सकते हैं, सामान्य रूप बोल सकते हैं। सामान्य रूप स्ट्रेट लाइन का मतलब सरल रेखा का ये सामान्य रूप हो जाएगा। क्या रूप है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स वाई दो वेरिएबल होंगे इसमें। दूसरा भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ, इसमें y नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इन्हीं सभी ग्राफ के बारे में तो पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आगे चला जाए, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू
0। अगर मुझे एक्स एक्सिस का समीकरण चाहिए तो उसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 होगा। अरे इतनी तो इंग्लिश हिंदी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, ठीक है। अगला देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। अगर मुझे y एक्सिस का इक्वेशन लिखना होगा तो x इक्वल टू उस पर 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेहतरीन बात यहाँ शब्द जाना जाए, क्या जाना जाएगा कि y अक्ष का ग्राफ जो y अक्ष का ग्राफ जो x एक्सिस के समांतर हो। ऐसा हो सकता है कि y अक्ष का भी कोई ग्राफ हो सकता है क्या, कि जो x एक्सिस के समांतर हो। हाँ तो हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये x, ये बोल दे रहा हूँ y वाला x एक्सिस का ग्राफ जो y अक्ष का ग्राफ जो x एक्सिस के समांतर हो। हाँ तो ये वाला हो सकता है, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये a डिस्टेंस ऊपर है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, y इक्वल टू a हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, तो x इक्वल टू 0 होगा। ये बात क्लियर हुई है। मतलब मेरे कहने का एक मतलब चीज़ समझिएगा, जिस एक्सिस के समांतर होगा ना वो 0 होगा। x एक्सिस समांतर है, x वाला 0, क्योंकि समांतर होने का मतलब भी है कि उस एक्सिस को वो कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा तो मैं बोलूँगा 0 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक बात बोली जाए, इसी का दूसरा रूप, x अक्ष का ग्राफ जो y एक्सिस के समांतर हो। ऐसा हो सकता है क्या कि x एक्सिस का भी ग्राफ है क्या कोई जो y एक्सिस के समांतर हो, इसके जैसा। हाँ देखिए वो वाला भी, तो ये y बोल दे रहा हूँ, ये वाला x बोल दे रहा हूँ। हाँ किसका चाहिए, x अक्ष का ग्राफ जो y एक्सिस, एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, y एक्सिस के समांतर हो। तो y एक्सिस के समांतर एक मैं खींच दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए इस वाले को मैं बोल दे रहा हूँ कि ये वाला पार्ट b ले लीजिए, y एक्सिस के समांतर है ये वाला लाइन, ये आपका लाइन है। इसको भी दे रहा हूँ, ये आपका ग्राफ लाइन वाला है, ये लाइन वाला है, ये वही लाइन है जो पैरेलल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x मैंने कुछ दिया गया है, तो x इक्वल टू b तो मुझे पता है, लेकिन भाई ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y इसके जिसके पैरेलल हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि y को तो कट ही नहीं करने वाला, तो इसीलिए y वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चला जाए।